हुए देखा। जिस कौम का दिल इतना सख्त हो चुका हो, उस कौम के लिए कामयाबी किसी तरीके से भी मुमकिन है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि आज पूरी दुनिया के अंदर दावत तबलीग में जो बातें सिखाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं बता रहा, तो वो ये बातें सिखाई जाती हैं कि ये पढ़ो तो जन्नत, ये पढ़ो तो जन्नत, ये पढ़ो तो जन्नत, ये पढ़ो तो जन्नत, ये पढ़ो तो मालदार। ठीक है, हदीस शरीफ के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेकिन आदमी जन्नत में जाएगा कब? पहले इसको समझो। आदमी जन्नत में जाएगा कब? जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा के लिए रास्ता बना दें, आने दीजिए। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। दो तसव्वुर मुझे आज आपको देने हैं, इन दोनों चीजों को जहन के अंदर रखें। जन्नत में अल्लाह जिन लोगों को दाखिल फरमाएगा, उससे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जहन्नम से बचाएगा। कोई अगर चाहे कि मैं जहन्नम से बच जाऊं, मुश्किल है। उसको सिर्फ इतना करना है कि उस रास्ते पर चलने से बचना है जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। मुख्तसर वक्त के अंदर जो मैं आज तसव्वुर देना चाहता हूं, उसे जहन के अंदर रखें। उस रास्ते की तरफ चलने से बचना है जो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है। और जब आप वहां से बचेंगे तो आप आए ही हैं चलने के लिए, तो किसी न किसी रास्ते पर तो चलेंगे ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, डाइवर्जन आता है, तो अब वो डाइवर्जन जो आता है, तो मतलब यह है कि ये रास्ता आपके लिए बंद कर दिया गया। अब अगर आपको जाना ही है तो ये डाइवर्जन से जाएं, आपको दूसरा रास्ता बता दिया गया। तो आप और हम चलने के लिए आए और हमारा सफर जारी है, तो चलना ही है हमको। तो अब अगर हम जहन्नम के रास्ते की तरफ जाने से बचते हैं, तो फिर मौला फरमाते जन्नत के रास्ते पे जाओ। जन्नत के किसी न किसी रास्ते पर। उसको मैं उमूमी तौर पर एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि आप मस्जिद में जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले मस्जिद में पहुंचकर मस्जिद की चटाई से खेलते, टूटी हुई चटाई से। आप उनको कहें मत खेलो, थोड़ी देर हाथ रोक लेंगे, फिर आप गायब हुए, फिर खेलना शुरू। तो अब वो कुछ करना चाहते हैं ना, उनकी उंगलियों के अंदर खुजली है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो आप मना करेंगे, फिर वो थोड़ी देर के बाद करेगा। तो आसान सा तरीका ये है कि जहां उसको वो काम से आप रोकना चाहते हैं, उसके हाथ में तस्बीह दे दीजिए, तो अब वो चटाई से नहीं खेलेगा, तस्बीह पर दाने पड़ता हुआ नजर आएगा। एक तरीका है। कुरान कहता है तुम क्या चीज को कामयाबी समझते हो? बंगलो बना लेना कामयाबी, और दुनिया की बहुत सारी दौलत जमा कर लेना कामयाबी। एक अजीम कामयाबी का कुरान ने तसव्वुर अता किया और फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया। बचाने वाली जात अल्लाह की है, बचाने वाली जात अल्लाह की। तवज्जो चाहूंगा, हम एक तरफ का रुख कर रहे हैं लेकिन साथ में दूसरी तरफ ज्यादा चल रहे हैं। हम वजीफे तो पढ़ते हैं जन्नत के लिए, लेकिन वो वजीफा पढ़ते हैं आधा घंटा और 23.5 घंटे जहन्नम के रास्ते पर चलते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मैं जो आज सोच देना चाहता हूं, हम दाने घुमाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं आधा घंटा, और फिर बाहर निकले तो निगाह भी आवारा, रात को पिक्चर भी, सब कुछ। फिर कहते हैं मैं तो जन्नत के लिए अमल कर रहा था। अरे भाई, तू पहले ये तो देख कि तूने बाकी अमल कितने किए। इसीलिए कुरान ने इब्तिदा की, जो जहन्नम से बचा लिया गया
और कुरान ने जिस चीज की तरफ उभारा है वो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो पहला जो काम करना था वो काम हम कर ही नहीं रहे हैं। भाई मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, जन्नत में आदमी जाएगा कब? पुल सिरात उबूर करने के बाद। और पुल सिरात बना कहां है? जहन्नम के ऊपर ही तो बना है। अगर वहां से बच गए तो आप जन्नत में जाएंगे ना। भाई आपको सामने किसी शहर में जाना है, ब्रिज बना हुआ है, तो आप ब्रिज क्रॉस कर लेंगे तब उस शहर में दाखिल होंगे ना। तो जब तक के जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सारे वजीफे अपनी जगह पर। लेकिन कुरान कहता है जो जहन्नम से बचा लिया गया। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अमाल बताए, और फिर फजीलत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, यहाँ तक कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार ने फरमाया, हुमैरा अगर तुमसे हो सके तो खजूर की एक गुठली भी सदक़े में देकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा दो। जहन्नम की आग से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के आगाज के साथ साथ मुसलमानों की सिचुएशन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि मेरी उम्मत जहन्नम की तरफ दौड़ती भी जा रही है, और मैं कमरबंद पकड़ पकड़ के उन्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूं। यहां भी वही जहन्नम की बात। तो आज ये तसव्वुर हमारे जहन के अंदर हमने पैदा करना है कि सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं घुमाने, हमें उन रास्तों से परहेज करना होगा जो रास्ते जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। पहले उधर से बचो, पहले उधर से खुद को रोको, उन रास्तों पर चलने से बचो, उन रास्तों पर चलने से खुद को रोको। जब ये सारी चीजें हो जाएं और जब ये कैफियत हो जाए कि हम वो रास्ते छोड़ दें, उन रास्तों पर चलना छोड़ देंगे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है जो जहन्नम से बचा लिया गया। और फिर जन्नत में भी आदमी अमाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन जन्नत में भी अल्लाह दाखिल फरमाएगा अपने फजल करम से। देखिए अपनी जगह पर। इसीलिए कुरान ने मुजारे का सेवा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, मफूल मजहूल जो भी आप समझें, आप देखें, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, बचा दिया गया। यानी आदमी 1000 नेकियां करे, उसके बावजूद भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिचुएशन ये है कि उसकी एक गलती की बुनियाद पर हो सकता है वो जहन्नम का ईंधन बन जाए, लेकिन अल्लाह फज़्ल फरमाएगा तो उसे जहन्नम से बचा देगा। और कैसे बचाता है, ये उसकी शान करीमी, कैसे बचाता है मैं आपको बताऊं। एक बंदे को कयामत के दिन हुक्म होगा, फरिश्ते इसे जहन्नम में डाल दो। वो बंदा जाते जाते, जहन्नम का हुक्म मिला है, जहन्नम की तरफ जाते जाते, जहन्नम की तरफ जाते जाते पलट पलट कर देखेगा। रब इरशाद फरमाएगा कि पलट पलट के क्यों देख रहा है? वो बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने दुनिया के अंदर तेरी शान रहमानी पढ़ी थी कि तू बहुत रहम करने वाला है, तो पलट पलट कर देख रहा था कि कहीं तेरी रहमत जोश में आ जाए और मुझे जहन्नम से बचा ले। रब फरिश्तों से फरमाएगा इसने मेरी रहमत से उम्मीद रखी थी, ले जाओ इसे जन्नत में डाल दो। तो अल्लाह जिसे चाहे उसे जहन्नम से बचा ले, जिसे चाहे। इसीलिए हम माह रमज़ानुल मुबारक में जब तस्बीह पढ़ते हैं 4 रकात के बाद, तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अजिरना, बोलिए, मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह तो नहीं पढ़ते, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, ए अल्लाह हमको जहन्नम की आग से बचा। ये बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसकी वजह सबसे बड़ी है कि बंदा ये महसूस करे कि जहन्नम कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक जगह है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम 23 घंटे जहन्नम में जाने के काम करते हैं, और 1 घंटा अगर हमने तस्बीह घुमा ली तो हम समझते हैं अब तो जन्नत में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सोच बदलो।
फिक्र बदलो, उन रास्तों की तरफ जाने से रुको जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, उन रास्तों की तरफ जाने से रुको जो रास्ता दोज़ख की तरफ ले जाने वाला होता है। जब उधर से बचा लिए जाएंगे तो फिर सीधी जन्नत। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत मदीने मुनव्वरा में अगर कोई साहिब ईमान मरता है तो फिर सीधा फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, अर्ज करते हैं तैबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। यानी जो तैबा में मरा सीधी जन्नत, सीधा डायरेक्ट जन्नत के अंदर चला गया वो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि कामयाबी किस चीज के अंदर है? जहन्नम से जो बचा लिया गया। अच्छा, फिर आप देखें कि हाँ, जहन्नम से बचा लिया कब जाएगा? मरेगा, मरने के बाद कयामत में उसका हिसाब व किताब होगा और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे जहन्नम से बचा लेगा और फिर परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि दुनिया में पॉपुलर हो जाएं, दुनिया में फला जगह पे नाम आ जाए, दुनिया में शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएं, दुनिया में सब कुछ हासिल करके भी अगर आदमी सोचे कि मैं कामयाब हूं, नहीं, कामयाब तो तुम उस वक्त हो जब तुम्हारा कदम जन्नत के अंदर पड़ जाए। जब तक के जन्नत में कदम नहीं पड़ता उस वक्त तक इंसान को कामयाब खुद को तसव्वुर नहीं करना चाहिए। यह है मोमिन की जिंदगी, यह है मोमिन की सोच जो कुरान हमें अता करता है। और फिर वाज़ेह लफ्जों में जिस चीज के अंदर इंसान डूब कर आखिरत को भूल जाता है, गुनाह में जिंदगी गुजारता है, उसी को फिर कुरान ने फकत फाज के बाद फौरन फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया, बेशक वो कामयाब हो गया। और फिर जहन्नम में कौन सी चीज ले जाती है और जन्नत में कौन सी चीज जाने से रोकती है, उसको कुरान ने आराम से बयान कर दिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो एक धोखा है, ये धोखा है, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। क्या है आप जरा देखें ना, आदमी सब कुछ दुनिया के लिए। मैं एक वाकया मैंने इससे पहले अभी कहीं अर्ज किया था, हाँ चीता कैंप के अंदर, चीता कैंप में मैंने बताया था। आज फिर वहां इस वाक़े को अर्ज कर दूं, शायद कि यहाँ की जो पब्लिक है वो वहां न सुनी हो और आज वो सुन ले और अपनी सोच बना ले। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह अपने हवारियों के साथ बैठा हुआ था। एक बाबा निकले, बादशाह को मस्ती सूझी, मुड़ में था। बादशाहों की तो बड़ी अजीब सिचुएशन होती है, कभी मुड़ में हो तो बहुत कुछ लुटा दिया और कभी मुड़ में ना हो तो पता नहीं क्या कर डाले। बादशाह मुड़ में बैठा हुआ था, बाबा निकले, बादशाह को मस्ती सूझी कि चलो जरा बाबा से कुछ मजाक कर लें। पुलिस से कहा बाबा को बुला के लेके आओ, वो बाबा को लेकर गया। बादशाह ने अपनी जेब से एक लाल रुमाल निकाला और निकाल करके उस बाबा को दे दिया और बाबा से कहा देखो ये मेरे जितने भी खुद्दाम और लोग खड़े हैं ना, इनमें से जो तुमको सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए ना उसको ये रुमाल दे दो। और चूंकि उसे हंसी मजाक करनी थी थोड़ी सी, बाबा थे वो, आज के बाबा की तरह नहीं थे, बड़े होशियार थे। बाबा ने सबको देखा और देखने के बाद रुमाल अपनी जेब में रख लिया, अपनी जेब में रख लिया। बादशाह का तो एकदम पूरा मूड खराब हो गया कि यार मैं तो क्या सोचा था, किसी की टिंगल उड़ाएंगे, ये जिसकी जेब में रखेंगे जिसको देंगे उसका मजाक उड़ेगा, कह कहे लगेंगे, लेकिन तो अजीब बाबा इसने अपनी जेब में ही रख लिया। तो बादशाह ने कहा अच्छा बाबा जाओ जाओ, बाबा चले गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार पड़ा और सख्त बीमार पड़ा। तबीब ने कह दिया कि बादशाह 3 दिन से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी नहीं है, 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। और पहले के तबीब बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, आज जितने भी डॉक्टर हैं ना, मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो हंसी आती है। डॉक्टर आज के जितने भी हैं वो पेशेंट से पूछते हैं क्या होता है, और पहले के तबीब तो नफ्स पकड़ के कहते थे पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। ये पहले के तबीब थे, ये पहले के डॉक्टर थे। और आज के डॉक्टर को तो पहले खुद को बताना पड़ता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर वो दवाई लिख करके दे देते हैं। और पहले के तबीब तो नब्ज
पेशाब, ये खुद ही देख लेते थे और कहते थे तुमको ये मर्ज है। बस औका तो चेहरा देख के कह देते तुमको ये तकलीफ है। तो उस जमाने में तभी बड़े होशियार थे, तो तभी ने देख लिया तो कह दिया अब तुम 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। और जितने भी मालदार होते हैं ना, पैसा जिनके पास होता है और बादशाहत और इक़्तिदार जिनको होती है, उनको सबसे ज्यादा डर मरने का रहता है। तो जो सबसे बड़े से बड़े और टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं ना, वो उनके साथ ही रखते हैं, जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी। तो बादशाह भी तबीब एक्सपर्ट रखते थे, जरा तबीयत खराब हो फौरन ठीक कर दे। अब तबीब ने कह दिया 3 दिन से ज्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते। बादशाह को यकीन हो गया कि अब 3 दिन से ज्यादा मैं जीऊंगा नहीं। ख्याल आया कि जिस रियाया पर मैंने हुकूमत की, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, चलो आज रियाया का अरमान पूरा कर दिया जाए। ऐलान कर दिया बादशाह ने कि आज बादशाह फला जगह बैठेंगे, जिस किसी को मिलना है आकर बादशाह से मिले। 2 दिन तक के लिए ऐलान था। अब सारी रियाया आ रही है, बादशाह से देख रही है, बादशाह को देख के मिल के जा रही है बादशाह। अब उसी में दूसरे दिन बाबा आ गए, वही बाबा जिनको बादशाह ने रुमाल दिया था। तो बाबा ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, कहाँ की तैयारी है, भीड़ भाड़ इतनी इकट्ठी हो रही है? तो बादशाह ने कहा बहुत लंबे सफर की तैयारी है। गौर से सुनिएगा, बहुत लंबे सफर की तैयारी है। तो बाबा ने कहा भाई तुम्हारे सफर के बारे में तो हम जानते हैं, तुम जहां कहीं भी सफर करते हो तो प्रोटोकॉल होता है, तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो हटो बच्चों का शोर होता है, तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो वहां पर पहले से तुम्हारे लिए इंतजाम होता है, और तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो वहां पहले सेटअप देख लेते हो, इंतजाम देख लेते हो, फिर सफर के लिए जाते हो, पहले अफराद भेजकर वहां का सब कुछ देख लेते हो। अरे भाई ये तो बताओ, तुम जहां का सफर कर रहे हो वहां का कुछ इंतजाम भी तुमने किया है? कुछ सेटअप भी है, प्रोटोकॉल वगैरह, कुछ इंतजाम वगैरह? बस बादशाह की आंखों से आंसू निकल गए। बादशाह ने कहा यही तो मेरी गफलत रही, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, वहां कोई इंतजाम नहीं, वहां कोई साथ आने वाला नहीं, कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। और अफसोस कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जहां मुस्तकिल नहीं रहना वहां की तैयारी में तो मैंने गुजार दी, और उस सफर के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। इतना सुनना था कि बाबा ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला, बादशाह को दे दिया और कहा तुझसे ज्यादा मेरी नजर में कोई दूसरा बेवकूफ नहीं है। क्या हम बादशाह की तरह बेवकूफ नहीं है ना? बेवकूफ सुबह उठकर कहाँ की तैयारी करते हैं, शाम सोते हैं तो कहाँ का सोच कर सोते हैं, अपनी औलाद के लिए कहाँ की फिक्र ज्यादा करते हैं, इंतजामात कहाँ के लिए ज्यादा करते हैं, झूठ सच चोरी डकैती गलत कारोबार ये सब कहाँ के लिए करते हैं? यहाँ के लिए। वहां क्या भेजा है हमने, वहां की क्या तैयारी की है हमने, वहां का क्या इंतजाम किया है हमने? याद रखें वो तो ऐसी जगह है जहां माल भी काम नहीं आएगा, दौलत भी काम नहीं आएगी, यहां का घर खत्म हो जाएगा, यहां के महल्लात खत्म हो जाएंगे, यहां के मकानात खत्म हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आप मकान न बनाएं, घर न बनाएं। अक्लमंद इंसान वो है जो यहां रह करके वहां की तैयारी करता है जहां हमेशा रहना है, और जो सिर्फ, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जो सिर्फ यहां की तैयारी करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं। एक साहब ने बंगला बनाया, बहुत खूबसूरत बंगला, एक से एक उसके अंदर कार जो है वो कारपेट बिछवाए, कर्टन लगवाए, टाइल्स लगवाई, सारा फर्नीचर सब बहुत खूबसूरत। लोगों को बुलाया कि भाई आओ जरा आके मेरा बंगला देखो, सब आए, क्या मैचिंग है, क्या कलर है, बस वो जैसा कि आमतौर पर हसरत भरी निगाहों से सबने देखा, देख के तारीफ की सबने। उसी इलाके के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे अल्लाह वाले, तो जिसने बंगलो बनाया था उसने सोचा कि जरा अल्लाह वाले को भी बुलाकर उनके कदम पड़ जाएंगे तो और बरकत हो जाएगी। बुलाया उनको, वो भी आए, देखा, एक नजर दौड़ाई और उस बंगले वाले से कहा यहां जो भी रहेगा ना वो मर जाएगा। तो वो भी आदमी पढ़ा लिखा था, उसने कहा हजरत आप बड़ी अजीब बात करते हैं, बंगले में जो रहेगा मर जाएगा, तो फ्लैट में भी जो रहेगा वो कहाँ परमानेंट रहने वाला है, वो भी तो एक दिन मरेगा, झोपड़े में भी रहने वाला है एक दिन मरेगा, फुटपाथ पे भी रहने वाला है एक दिन मरेगा, मरेंगे तो सब एक दिन, कोई परमानेंट रहने के लिए थोड़ी है। कहीं भी कोई रहे, कोई परमानेंट नहीं रह सकता। कोई ऐसी भी जगह है बाबा, हजरत आप ये तो बताइए जहां आदमी परमानेंट रह सके। कहा मैं चाहता था कि बेटा तुम मुझसे ये सवाल कर। तो फरमाया हाँ, एक जगह ऐसी है जहां मौत आएगी ही नहीं, और वो कौन सी जगह है? वमल हयात
वो कौन सी जगह है? वअन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत का घर वो घर है जहां मौत है ही नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है, जिंदगी ही जिंदगी, ये है आखिरत का घर। तो जहां हमेशगी की जिंदगी है वहां के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, और जहां से हमको कुछ कर जाना है और ये भी हम नहीं जानते। मैं तो आजकल रोज सुन रहा हूं कि फलां का इंतकाल, फलां, अभी कल किसी ने बताया 45 साल का कोई आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। अब 2-3 दिन पहले पता चला 35 साल का था, इंतकाल हो गया, कोई ठिकाना नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में देखा जाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि मेरी उम्मत की उम्र औसतन अगर देखा जाए तो 65 के करीब करीब की होगी, बस ज्यादा इससे कोई जी नहीं सकेगा, इल्ला माशाअल्लाह, जिसको मिल गई। बाकी 60-65 के अंदर तो अब हम देखें, चलिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी तक देखें आप में से मैक्सिमम 30, 35, 25, 40, 50, 60 की उम्र के आज सिर्फ जाकर बिस्तर पर लेट कर सिर्फ इतना सोचें कि जहन्नम से बचने का हमने क्या इंतजाम किया और जन्नत के लिए हमने क्या तैयारी की और आखिरत के लिए हमने क्या सामान तैयार किया, जहां कोई काम नहीं आएगा। बेटे भी काम नहीं आएंगे, माल भी काम नहीं आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन माल भी नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटे भी नफा नहीं पहुंचाएंगे। क्या तैयारी की हमने? है कुछ इंतजाम हमारे पास? हमने वहां के बारे में कुछ सोचा? तो ऐ रसूल